Hello students, I am your maths and science teacher Pooja. So now in the second part of the video, we will see about the equations of motion. तो ये equations of motion जो है हमें इनका क्या करना है, डेरिवेशन करना है, ठीक है। तो डेरिवेशन करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे और कौन कौन से फॉर्मूले हमारे इसमें यूज होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्मूला हमने स्पीड का पढ़ा था। तो व्हाट इज स्पीड, तो स्पीड आप सब जानते हो। तो स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और फिर सेकेंड इक्वेशन हमने देखी थी, सेकेंड फॉर्मूला स्पीड के बाद वेलोसिटी का, ठीक है। वेलोसिटी हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट, अपॉन टाइम। फिर थर्ड फॉर्मूला हमारा क्या था, एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन पे आपने देखा था कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, मैंने बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम स्मॉल v एंड u से डिनोट करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं v बाई टी, और ये भी हमारा सेम ऐसे ही होता है v बाई टी, ठीक है। वेलोसिटी को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं और स्पीड को हम s से, ठीक है। एक्सीलरेशन को मैंने बताया था कि a से डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्या है, ये चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल्टा v अपॉन डेल्टा t से डिनोट करते हैं। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, एक्सीलरेशन का, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल्टा से, कहीं भी चेंज अगर हमें दिखाई देता है तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, डेल्टा, ठीक है। और इसके बाद हमने इसकी यूनिट्स देखी थी। तो स्पीड की यूनिट हमारी क्या होती है, हाँ, डिस्टेंस की हमारी मीटर हो गई और सेकेंड टाइम की हो जाएगी, तो मीटर पर सेकेंड होती है। इसकी भी सेम मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि चेंज इन वेलोसिटी बोला है और टाइम, तो इसकी होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये जो फॉर्मूले हैं इनका यूज हम डेरिवेशन करने में यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन, हमारी कितनी इक्वेशंस होती हैं, 3 इक्वेशंस होती हैं जिसे हमें देखना है। तो हम यहाँ पे हमारे पास कितनी इक्वेशंस होती हैं, 3 इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। फर्स्ट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at, देन सेकेंड इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब हमें इसका यही क्या करना है, प्रूव करना है। अब हमें इसमें प्रूविंग देखनी है कि ये इक्वेशंस कैसे हमारे प्रूव होते हैं। तो इसका 2 मेथड है हमारे पास, एक तो है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है हमारा एक मैथमेटिकल मेथड, ठीक है। तो हम पहले मैथमेटिकल मेथड से देखेंगे। तो ये जो इक्वेशंस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आती हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। तो यहाँ पे हम पहले फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन प्रूफ करने से पहले हमें कुछ स्टेटमेंट लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो मैं अभी हम लिखेंगे यहाँ पे, वो एक स्टेटमेंट आपका तीनों में यूज होगा, ठीक। तो तीनों में अगर यूज हो रहा है, कोई भी एक इक्वेशन यूज होती है या फिर प्रूव करने के लिए आती है, तो आप स्टेटमेंट वो तीनों में से किसी भी इक्वेशन में लिख सकते हो, ठीक है, तीनों में से किसी में भी। तो जो हमारा पहले स्टेटमेंट है, पहले हम स्टेटमेंट ही लिखते हैं। ठीक है,
तो स्टेटमेंट आप देख रहे हो यहाँ पे इक्वेशन में क्या क्या दिख रहा है आपको, सारे इक्वेशन में जितना भी चीज दिख रहा है, v यहाँ पे आपको दिख रहा है, u दिख रहा है, a दिख रहा है, t दिख रहा है एंड s दिया है आपका। ठीक है, तो ये v u प्लस v u a t और s दिख रहा है। तो यही स्टेटमेंट में हमें पुट करके पहले स्टेटमेंट एक बनानी होती है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट moving with initial velocity अब यहाँ पे देखिए कि इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या बोल रहा है, क्योंकि v भी है और u भी है। मैंने v और u का कॉन्सेप्ट बताया था कि u पहले है तो वो इनिशियल वेलोसिटी होगी और v बाद में है तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी एट द डिस्टेंस s, यहाँ पे आप s देख रहे हो तो ये इसका डिस्टेंस हो गया, विथ चेंज इन velocity due to its acceleration। एक्सेलरेशन क्या है हमारा, स्मॉल a। ठीक है, तो ये हो गया और फिर हमारा एक और टर्म बच रहा है v, तो यहाँ पे हो जाएगा ड्यू टू इट्स एक्सेलरेशन a, फिर यहाँ पे लिख देंगे एंड the change in velocity is v। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो स्टेटमेंट है ये आप तीनों इक्वेशन में किसी में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे एक डायग्राम या फिर एक लीनियर डायग्राम बोला जाए, रे डायग्राम, तो आप उसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो ये क्या है, आपको सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक जो इसकी डिस्टेंस क्या है s डिस्टेंस पे मूव कर रहा है और इसकी यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इज u। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज u और इसमें एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, डेल्टा a का आ रहा है, इसमें मतलब कि चेंज हो रहा है और इसकी जो यहाँ इस पॉइंट पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, v हो जा रही है। ठीक, और ये कितने टाइम इंटरवल में ट्रेवल कर रहा है, t टाइम इंटरवल में। तो ये इसका क्या हो गया, रे डायग्राम। फिर उसके बाद हम यहाँ पे प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। ठीक, अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपने ये जो तीन फॉर्मूले पढ़े हैं इसी फॉर्मूले को यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो वी नो दैट a is equals to a is acceleration delta v upon delta t, मीन्स आप इसको एक बार लिखेंगे ऐसे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि यहाँ पे वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब एक्सेलरेशन मैंने बताया था कि एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में जब पहुंचने में उसकी जो स्पीड में इंक्रीमेंट होता है वो किसके कारण होता है, एक्सेलरेशन से। तो इनिशियल से फाइनल पे जाना मतलब कि इसकी वेलोसिटी u से v हो रही है। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो v माइनस u। अब किसी भी चीज में अगर आपको चेंज निकालना होता है या डिफरेंस निकालना होता है तो आप माइनस करते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्यों कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है कि जो लास्ट वाली वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी और पहले वाली कम, इसी वजह से हम ये रखते हैं। ठीक, अपॉन टी।
इसको हम इंटरचेंज कर लेते हैं या इसको ट्रांसपोज करते हैं, तो ये आप देखेंगे कि ये t इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, AT इज इक्वल्स टू v माइनस u। अब फिर आप देखिए यहाँ पे v को हम इधर ही रहने देते हैं, ये क्या होगा, इधर से ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये इधर नेगेटिव है u हमारा, उस डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा u, और ये पहले से पॉजिटिव था, ये क्या हो जाएगा, AT। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऐसे प्रूव होगी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में आपको क्या करना है, केवल और केवल एसिडरेशन का फॉर्मूला यूज करना है और उसको ट्रांसपोज करके सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट करिए। तो अब हम सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो जो हमने फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ की थी, तो अभी हम उसको भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम उसी को लिख लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे आपको ये क्या दिख रहा है, स्पीड। ठीक है, स्पीड है और इसको हम डिस्टेंस को भी S से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, स्पीड को भी आप S से डिनोट कर सकते हो, स्मॉल s से, और डिस्टेंस को भी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, S से। तो यहाँ पे हम, और वेलोसिटी हमें यूज करनी है। आप देख रहे हो यहाँ पे U भी दिख रहा है, S भी दिख रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जानते हो। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी आप जानते हो, अगर किसी भी चीज का एवरेज निकालते थे, तो दो नंबर्स का एवरेज निकालते तो अपॉन 2 कर देते हैं उनको ऐड करके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो आपके पास कितनी वेलोसिटीज गिवन है, 2 वेलोसिटीज। कौन कौन सी, u और u प्लस v। अपॉन क्या कर दोगे, एवरेज निकाल रहे हो तो 2। उसके बाद क्या होता है, स्पीड। आपको क्या लिखना है, सॉरी डिस्टेंस, नॉट स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस, आपको अब डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से। तो आप देख रहे हो डिस्टेंस आपको किस कौन से फॉर्मूले में दिख रही है, यही स्पीड के फॉर्मूले में दिख रही है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड होता है। ठीक है, लेकिन हमको क्या फाइंड करना है यहाँ से, डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ पे देखिए ये स्पीड और जो वेलोसिटी है हमारा, इसमें कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं, बस एक डिसिमिलैरिटी है कि उसमें क्या होता है, डिस्टेंस होता है और उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये जो स्पीड आपको दिख रहा है, ये स्पीड के प्लेस पे आप क्या रखोगे, इसी एवरेज वेलोसिटी को पुट करोगे, और डिस्टेंस के प्लेस पे क्या रख देंगे, हम इसको S से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये स्पीड के प्लेस पे हमारा क्या आ जाएगा, U प्लस v अपॉन 2। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आएगा, टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल t से। ठीक, अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ पे इसके आगे जब हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब आप यहाँ पे देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या है, v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं v कहाँ दिख रहा है, ये वाला। तो इसी v के प्लेस में हम क्या करेंगे, रिप्लेस द v विथ u प्लस AT। यहाँ हम लिख लेते हैं इसको, फ्रॉम u प्लस AT। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, S इज इक्वल्स टू u, और v के प्लेस पे क्या आ जाएगा, u प्लस AT। और यहाँ पे देखिए पूरे में 2 है, तो अपॉन में पूरे में 2 लगाएंगे, और इंटू t। अब यहाँ क्या करेंगे, u प्लस u क्या हो
हो जाएगा 2u प्लस AT अपॉन 2 इंटू टी। अब ये टी बाहर है ब्रैकेट के, तो हम इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2ut प्लस AT इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 है इसको हम अलग अलग दोनों के अपॉन में पुट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। अब उसके बाद देखिए आप एस इज इक्वल्स टू, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे ut प्लस यहाँ पे देखिए ये 1/2 आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हाफ ऐसे अलग लिख सकते हो आप इसको, AT स्क्वायर अपॉन 2 है तो ये 1/2 इंटू AT स्क्वायर, आप ऐसे भी इसको पुट कर सकते हो, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक। तो सेकेंड इक्वेशन में हमें क्या करना था, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर दिया था, तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन यूज करनी थी हमें, और ये जो स्पीड वाला फॉर्मूला है उसको यूज करना था, और एवरेज वेलोसिटी का। पहले हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे, फिर यहाँ से हम क्या फाइंड करते हैं, डिस्टेंस जो कि है एस, वो स्पीड के फॉर्मूले से हमें मिल जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके इसको पूरा सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो उसको नोट कर लीजिए। तो अब यहाँ पे ये जो थर्ड इक्वेशन है हमारी, वो क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब हमें इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए आपने ये फर्स्ट इक्वेशन जो प्रूव की थी, v इक्वल्स टू u प्लस AT, इसको हमें यूज करना है। अब यहाँ से यूज करना है तो यहाँ से हम पहले t की वैल्यू फाइंड कर देंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो यहाँ क्या हो जाएगी, t की वैल्यू v, इसको u को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये t के साथ a क्या है, मल्टीप्लाई में, तो ये जब इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में आएगा। तो यहाँ हमारे पास t की वैल्यू क्या ऑब्टेन हो गई, v माइनस यू अपॉन a। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम वही स्पीड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने सेकंड इक्वेशन में यूज किया था। तो यहाँ से हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। जो सेम इक्वेशन हमने उसमें बनाई थी वही हम इसमें बिल्ड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा स्पीड या वेलोसिटी, आप कुछ भी ले सकते हो। तो चलिए स्पीड ही ले लेते हैं, स्पीड इंटू टाइम। और इसको हमने क्या किया था, एस इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे इसका जो स्पीड निकाले थे वो हम एवरेज निकाले थे, ठीक है। तो ये क्या आया था हमारा, u प्लस v अपॉन 2, और टाइम क्या था हमारा, इंटू t, ठीक। ये इक्वेशन सेकेंड। तो इन दोनों इक्वेशन से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से हम इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, आप ये देखो इस इक्वेशन में पुट करना है। तो ये क्या है, s और u प्लस v अपॉन 2 हम ऐसे ही रहने देंगे। अब आप यहाँ देखो इक्वेशन फर्स्ट से आप किसी वैल्यू निकाले हो t की, तो यहाँ पे t है, t की वैल्यू में इसको पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन a, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपने मैथमेटिकल आइडेंटिटी एक पढ़ी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये पढ़ा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम वैसे ही ए प्लस बी ए माइनस बी की तरह। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी प्लस यू और बी माइनस यू है, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा, 2 इंटू ए 2a, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2a को इधर ट्रांसपोज करेंगे, ये क्या हो जाएगा 2a, और यहाँ क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन की तरह लग रहा है ये, ठीक। तो इसको हम क्या करते हैं, b को इधर ही रहने देते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और 2as यहीं रहेगा, और ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी थर्ड इक्वेशन भी प्रूव हो गई, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल फर्स्ट इक्वेशन यूज करनी है और वो स्पीड का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। दोनों से फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से सॉल्व करके रख देना है, ठीक। इसमें आपको केवल कॉन्सेप्ट याद रखने की जरूरत है कि कौन से क्वेश्चन में क्या यूज हो रहा है। केवल आपने देखा कि स्पीड और एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है तीनों में, केवल आपको उतना ही लर्न करने की जरूरत है, और बाकी लाइन वाइज आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।